हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका भाग 4 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर है कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी और इस प्रकार वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना था। अब आज का मेरा क्वेश्चन है कि पियदर्शी किसको कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसे पियदर्शी कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मूर्ति कला। किस काल की? जिस टाइम हमारा बौद्ध धर्म प्रचलित था उस टाइम की मूर्ति कला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक टॉपिक। जैसे हमें पता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन्हें याद रखना है। इवन दैट ये जो पूरा ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। अब क्या हुआ कि 483 ईस्वी पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई तो पहले तो क्या होता था, मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जब महात्मा बुद्ध थे उस टाइम पे क्या होता था कि महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे या जो भी बातें वो कहते थे उनका ना तो कभी संकलन किया गया ना ही उनको कहीं लिखा गया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने सोचा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का क्या करना चाहिए? संग्रहण करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। तो क्या किया? उनके शिष्यों ने उन उपदेशों को लिखा। कब? बाद में। उनके जीवित रहते कुछ नहीं लिखा गया। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने क्या किया? उनके आदर्शों को संजोने के लिए कई संगीतियां आयोजित की। हम कह सकते हैं संगीतियां या एक टाइप से सभाएं, जिसमें जो उनके सभी शिष्य थे या सभी ऐसे मानने वाले लोग वहां आए और वार्तालाप, विचार विमर्श हो और वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं। ठीक है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म की कितनी 4 बौद्ध संगीतियों का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक है। तो हम एक एक से बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियां देखते हैं कि कब हुई और किसके शासनकाल में हुई। ठीक है। उस टाइम किसका शासक था जिस टाइम ये संगीतियां क्या हुई? आयोजित हुई। ठीक है। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। मतलब 483 ईस्वी पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो गई और उसी वर्ष क्या किया गया? इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु कौन? हर्यक वंश का दूसरा शासक, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। तो उसके शासनकाल में क्या? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुए? 2 पीटकों की रचना हुई, एक सूत पीटक और एक विनय पीटक। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बौद्ध धर्म में त्रिपीटक है। बौद्ध धर्म में 3 पीटक है जिन्हें त्रिपीटक कहा जाता है। एक है सूत पीटक, दूसरा विनय पीटक और तीसरा अभिधम पीटक। इन तीनों ही पीटकों में मतलब जो गौतम बुद्ध से जुड़े, बौद्ध धर्म से जुड़े नियमों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं आदि का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और ये जो इन्हें त्रिपीटक, पीटक क्या होता है? तो पीटक का अर्थ होता है पिटारे या टोकरियां। तो इन्हें 3 टोकरियां या 3 पिटारे भी कहा जाता है। तो ये जो 3 पीटक है त्रिपीटक, इनमें से 2 पीटकों की रचना इस पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। कौन से पीटक? सूत पीटक की और विनय पीटक की। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी बौद्ध संगीति पे। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 383 मतलब 100 वर्ष बाद, सीधे 100 वर्ष बाद इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ। और ये किसके टाइम पे हुआ? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब ये जो कालाशोक है वो कौन था? ये हमारे शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। मतलब शिशुनाग वंश का पहला शासक या संस्थापक तो शिशुनाग ही था, लेकिन उसका जो पुत्र था कालाशोक, उसके शासनकाल में ये हुआ था। और ये जो शासक है इनके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ 2nd चैप्टर में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कुछ पहले पिछले चैप्टर पढ़ लीजिए, तभी इसके जो
आगे के चैप्टर में वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। और किसके समय हुआ? कालाशोक के समय हुआ। ठीक है, कालाशोक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाती है हमारी तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ हमारे 251 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 251 ईस्वी पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ? तो हुआ अशोक के। किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के। हमें पता है कि अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मतलब मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अशोक के बारे में तो हम वैसे ही जानते हैं कि जो उसने बुद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया था, क्योंकि कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने युद्ध के स्थान पर धम्म प्रचार की नीति अपनाई थी। तो अशोक ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और ये भी हम देख चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा स्तूप हैं उनका निर्माण भी किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन है वो अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और उसके बाद आती है हमारी चौथी बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई हमारी प्रथम सदी में और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अब ये कनिष्क कौन है? तो कनिष्क हमारे कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है, सबसे फेमस, सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कनिष्क है। और वही कुषाण वंश जिसका पहला शासक कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, ये जो कुषाण वंश था इसका पहला शासक था कुजुल कडफिसेस और इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क। और इसी कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी में किसका आयोजन हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, अब जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी, ये भी याद रख लेना। अब ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसमें हमारा बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि यहाँ तक तो वैसा ही चला जैसा गौतम बुद्ध करते थे या गौतम बुद्ध के जो नियम थे। फिर क्या हुआ? हमारा बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से दो भाग? आ जाते हैं हम यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दो भाग थे, एक तो था हीनयान, एक कौन सा था? हीनयान। और एक कौन सा था? महायान। इस प्रकार जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब क्या था कि हीनयान और महायान क्या है, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में समझा देती हूँ, क्योंकि डिटेल में तो हमें आगे इसको पढ़ना ही है हमें। तो जो हीनयान थे वो तो वो लोग थे जो क्या थे? पुरानी परंपरा का अनुसरण करते थे। और महायान वो लोग थे जो नई परंपरा का अनुसरण करते थे। मतलब क्या हुआ कि बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब बुद्ध थे तो बहुत कठोर नियम थे उसके पुराने। तो क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को थोड़ा नयापन दे दिया, उसमें थोड़े नए नियम चला दिए उसमें। तो वो जो नए नियम चलाए गए उस प्रथा को, जो उस परंपरा को कहा गया महायान। और जो लोग, कुछ लोग थे वो कहते थे हम तो नहीं, पुरानी ही परंपरा का क्या करेंगे? पुरानी ही परंपरा का अनुसरण करेंगे। तो वो लोग कौन थे? वो लोग थे हमारे हीनयान। ठीक है, तो उन्होंने सरल रूप दे दिया। अब जो हीनयान थे, देखो पुरानी परंपरा में क्या होती थी? कठोर पूजा होती थी, कठोर पूजा की जाती थी, कठोर तप होता था, कठोर मार्ग था पुरानी परंपरा का। लेकिन क्या हुआ? जब नई परंपरा आई जिसे महायान कहा गया, उसमें उन्होंने सरल मार्ग को अपना लिया। ठीक है, पुरानी परंपरा हीनयान में बुद्ध को महान समझा जाता था, लेकिन क्या हुआ? महायान में बुद्ध को ईश्वर माना जाने लगा। जो महात्मा बुद्ध थे वो खुद को ईश्वर नहीं बताते थे और वो क्या कहते थे? वो जो मूर्ति पूजा थी ना उसका विरोध करते थे महात्मा बुद्ध। तो क्या था? जो पुरानी परंपरा के लोगों ने तो उसी चीज को अपनाया, मतलब बुद्ध को एक महान व्यक्ति समझा। लेकिन जो नई परंपरा थी उसमें जो मूर्ति पूजा है उसका प्रचलन हो गया और बुद्ध को क्या मानने लगे? वो ईश्वर मानने लगे। ठीक है, और ईश्वर मान के उनकी क्या करने लगे? मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे। तो पुरानी परंपरा में तो मूर्ति पूजा का क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। लेकिन जो महायान नई परंपरा आई उसमें मूर्ति पूजा का क्या किया जाता था? समर्थन किया जाता था। अब ये जो महायान परंपरा थी इसमें जो मूर्तियां थीं उनकी दो शैली आई, दो शैली प्रकाश में आई, दो शैली प्रचलन में आई। वो दो शैली कौन कौन सी है? एक तो है गांधार शैली और एक है मथुरा शैली। गांधार शैली के बारे में हम दो विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता था? काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था और ये अलंकरण से युक्त होती थी। अलंकरण मतलब है
सजावट, सुंदरता, नई नई चीज़ें, मतलब सादगी नहीं होती थी, उसमें डिज़ाइनिंग होती थी। तो डिज़ाइनिंग से युक्त होती थी, मतलब उसमें डिज़ाइनिंग होती थी। और मथुरा शैली में की विशेषता क्या है कि ये इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इसमें क्या होता था, भारतीयकरण होता था। अब जो हमने देखा था कि दो शैलियाँ आ गई थी मूर्ति निर्माण की, जिसमें एक तो थी मथुरा शैली और एक थी गांधार शैली। तो इन दोनों ही शैलियों का जो प्रयोग था वो कहाँ किया जाता था, तो जो मूर्तियाँ थी वो काय पे बनाई जाती थी, स्तूपों पर बनाई जाती थी। मतलब स्तूपों के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे स्तूपों के तोरण द्वारों पर मिली हैं कई मूर्तियाँ, इसके अतिरिक्त तो मतलब दीवारों पर उनकी अलग अलग जगह मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उसको अलंकृत करने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, कई मूर्तियों को क्या हुआ, यूरोप ले गए। हमें पता है कि जैसे कि अमरावती का स्तूप, इसको कहीं ले गए, कहीं ले गए और इससे क्या ये नष्ट हो गया। तो ऐसे ही जो सुंदर मूर्ति किसी को लगी तो वो उठा के कहाँ ले गए, यूरोप ले गए। ठीक है, इसी में एक कथा है बेसांतर जातक की। देखिए, इस कथा के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक मूर्ति है, हम कहें कि एक स्तूप के तोरण द्वार पर, ठीक है, एक सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर। कहाँ पर, सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है उस पर एक मूर्ति बनी हुई है। जब अपन उसे नॉर्मली देखेंगे तो वो मूर्ति हमें लगेगी कि मतलब घास फूस से बनी झोपड़ी है और एक ग्रामीण दृश्य का लगेगा कि ग्रामीण दृश्य क्या कर रही है, ये मूर्ति वर्णन कर रही है। लेकिन असल में जब इतिहासकारों ने उसे ध्यान से देखा और उसको पता चला तो वो मूर्ति का फिर समझ में आया कि अरे इस मूर्ति में तो बेसांतर जातक की एक कथा का चित्रण किया गया है। और उस कथा में क्या होता है कि एक राजकुमार होता है, तो वो राजकुमार अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान कर देता है और सब कुछ दान करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में रहने के लिए चला जाता है और उसी का चित्रण उस मूर्ति में किया जाता है। और वो जो ये कहानी है वो कहाँ से ली गई है, बेसांतर जातक की जो कथाएं हैं उनसे ये मूर्ति की कहानी ली गई है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है, अब जो बौद्ध मूर्तिकला है, मतलब स्तूपों पर या बौद्ध धर्म की जिन भी चीज़ों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर जो मूर्तिकला मिली है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मूर्तिकला की विशिष्ट रूप से मूर्तिकला की जानकारी बुद्ध चरित्र से मिलती है। काय से, बुद्ध चरित्र से। और ये किसने लिखा था, अशोक घोष ने लिखा था। अब क्या है कि जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी मूर्तियां थीं, जैसे कि स्तूपों में और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी मूर्तियां मिली, जैसे कि उन्हें कहीं ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है वृक्ष के नीचे, वही वो उनका जो बोधि गया में बोधि वृक्ष के नीचे जैसे उन्होंने ध्यान की प्राप्ति की, तो क्या हुआ, मूर्तिकारों ने उसी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई उनकी। तो वो जो उनके जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो मूर्तियाँ थीं वो क्या हुआ, बाद में उनके जाने के पश्चात लोगों के लिए काय का, उपासना का क्या बन गई, प्रतीक बन गई। अब हमारी एक और इंटरेस्टिंग मूर्ति है सालभंजिका की मूर्ति। जो सालभंजिका की मूर्ति है वो सांची के स्तूप के एक तोरण द्वार पर बनी हुई है, तोरण द्वार के साइड में बनी हुई है। अब ये जो मूर्ति है तो तोरण द्वार पर जो सालभंजिका की मूर्ति है वो क्या है, उल्टी लटकी हुई मुद्रा में मूर्ति है। कैसी, उल्टी लटकी हुई मुद्रा में, एक हम कह सकते हैं एक औरत या एक महिला उल्टी लटकी हुई मुद्रा में बनी हुई है उस मूर्ति पर। अब इस मूर्ति की मान्यता क्या है, क्या माना जाता है इस मूर्ति के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बुद्ध के स्तूपों पर जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो ज़्यादातर रियल लाइफ से रिलेटेड थी। मतलब किसी न किसी धर्म ग्रंथ, किसी न किसी साहित्य के द्वारा वो कहानियाँ ली गई थी और फिर उन्हीं को लेकर क्या किया गया था, उन्हीं कहानियों के एक मूर्ति रूप देकर और उनको बनाया गया था। तो ऐसे ही ये जो सालभंजिका की मूर्ति थी ये भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड थी। तो इसकी क्या मान्यता थी, इसकी मान्यता थी कि ये जो मूर्ति थी, ये जो महिला थी जो लटकी हुई थी उल्टी,
लता टाइप है, तो इसके छुए जाने पर वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल आने लगते हैं। मतलब ये मान्यता थी किसी भी साहित्य की एक कहानी में कि जो महिला थी इस मूर्ति में, ये जिस भी वृक्ष को छू लेती है उस पर क्या होते हैं, फूल खिलने लगते हैं और फल आने लगते हैं। तो इसी की जो मान्यता उसे अच्छी लगी होगी और इसी को कहाँ सांची के स्तूप पर बना दिया। ठीक है, और इस प्रकार क्या है, ये सालभंजिका की मूर्ति है। ठीक है, अब क्या है, सांची के स्तूप पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवरों की मूर्ति का भी चित्रण किया गया है। तो जानवरों की मूर्ति का चित्रण क्यों किया गया, तो अनुमान लगाया जाता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को क्या किया गया, उत्कीर्ण किया गया। और पता है, एक जो जानवरों का अब क्या है, जानवरों का उपयोग मनुष्य के प्रतीक के रूप में किया गया होगा। मनुष्य के प्रतीक के रूप में कैसे, जैसे कि हाथी को शक्ति और धन का प्रतीक माना जाता है, हाथी को शक्ति और धन का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसे ही तरह तरह के प्रतीक मानकर और सांची के स्तूप पर क्या किया गया, जानवरों की मूर्तियों को हम कहते हैं मतलब उनको बनाया गया या उनको चित्रित किया गया। ठीक है, अब क्या है कि एक और मूर्ति मिलती है ऐसी में ही कि दो हाथी हैं, दो हाथी के बीच में एक महिला है और उस महिला पर वो दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, मतलब अपनी सूंड से ऐसे पानी की बौछार कर रहे हैं और बीच में वो महिला है। तो देखिए यही लिखा है कि यहाँ हाथियों के बीच में महिला की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो हाथी उसके ऊपर क्या छिड़क रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं। ठीक है, अब इस मूर्ति का अनुमान दो चीज़ों को लगाते हैं। कुछ विद्वान तो बताते इसका संबंध बुद्ध की माता माया से बताते हैं, कि कहते हैं कि ये जो बीच में औरत है या ये जो बीच में महिला है, ये बुद्ध की माता माया है और इन पर हाथी क्या कर रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, इसे लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी बताते हैं। कुछ लोग तो बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, बुद्ध की माँ, और कुछ लोग लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी बताते हैं। अभी गजलक्ष्मी कौन है, तो गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी। जो हमारा बौद्ध धर्म था उसमें मान्यता होगी, तो जो गजलक्ष्मी है वो सौभाग्य लाने वाली देवी हैं। तो हम मूर्ति कला में तो प्रमुखता यही देखते हैं कि मूर्ति कला में कुछ ऐसा नहीं किया गया है कि बौद्ध धर्म की ही कथाओं का उल्लेख हो उन मूर्तियों में। उनमें किसी भी धर्म की जो अच्छी कथाएं हैं, जातक कथाएं ले लो, धर्म ग्रंथ ले लो, साहित्य ले लो, कहीं से भी जो अच्छी कथाएं मिली उन्हीं का चित्रण उन सांची के स्तूपों पर कर दिया गया, जिससे एक तो वो रियल लगेंगी, लोगों के लिए आकर्षित होंगी, और मूर्तियों से तो फिर लोग आकर्षित होंगे ही। तो इस प्रकार ये जो सांची की मूर्ति कला है, इसके बारे में आज हमने जान लिया है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और फिर इसके हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।